नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। मैं आपका अपना भाई मोमिंदर सिंह और आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ा रहे थे आपको वर्ण विचार। वर्ण विचार तो वर्ण विचार में हमने आपको पढ़ाया था अब तक श्वास वायु के आधार पर ध्वनियों के दो भेद होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो आज हम पढ़ते हैं अल्प प्राण। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण, ध्यान दीजिए। अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है कम और प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु, अर्थात अल्प प्राण का शाब्दिक अर्थ हुआ कम वायु। ध्यान दीजिए, अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है कम, और वहीं पर प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है, प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु। प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु। तो अल्प प्राण का शाब्दिक अर्थ हुआ, अल्प प्राण का शाब्दिक अर्थ हुआ कम वायु। कम वायु, तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर का मतलब होता है मार्ग। कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे 11 स्वर, हमारे 11 स्वर कौन कौन से हैं आपको बताया था मैंने। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। और हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। जैसे हमारे 5 वर्ग बताए थे मैंने आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग बताए थे। और 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। तो पहला वर्ग जैसे क वर्ग का क, ग और अणे, तो ये पहले वर्ग के क वर्ग के पहला वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। तो ये हमारे क्या है, अल्प प्राण है। ऐसे ही
चे वर्ग के चे, जय और अणे। ऐसे ही टे वर्ग के टे, डे और अणे। ऐसे ही ते वर्ग के ते, दे और ने। ऐसे टे वर्ग के पे, बे और में। ये हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। और होता है इसमें संयुक्त अक्षर होते हैं। इसमें संयुक्त अक्षरों की संख्या होती है इसमें तीन, तीन तीन संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। और तीन संयुक्त अक्षर कौन कौन से हमारे? छ, ते और क्या, ये हमारे तीन संयुक्त अक्षर है। और चार अंतस्थ व्यंजन है, चार अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। और चार अंतस्थ व्यंजन है हमारे ये, रे, ले और वे। एक उच्छिप्त है इसमें, एक उच्छिप्त। और उच्छिप्त शब्द है हमारा डे, डे के नीचे नुक्ता। एक है हमारा एक अयोगवाह, एक अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह ध्वनि। और अयोगवाह ध्वनि है हमारी अंग, अनुस्वार आदि। और एक नोट डालेंगे, अनुस्वार, अनुस्वार नहीं, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु। और अंग्रेजी भाषा के आगत शब्द ओ, चंद्रबिंदु अंग्रेजी भाषा का आगत स्वर, आगत स्वर ओ। और वह फारसी भाषा की ध्वनियां, फारसी, फारसी भाषा की ध्वनियां, फारसी भाषा की, फारसी भाषा की ध्वनियां कौन कौन सी? के फारसी भाषा की ध्वनियां के नीचे नुक्ता। और है हमारा गे, और है हमारा जय। ये तीन फारसी भाषा की ध्वनियां ये हमारी अल्प प्राण कहलाती हैं। और ये हमारी अल्प प्राण कहलाती हैं, अल्प प्राण कहलाती हैं, कहलाती हैं। तो एक बार ध्यान दीजिए कि अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है कम और प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु। तो इस प्रकार अल्प प्राण का शाब्दिक अर्थ हुआ कम वायु। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर, विवर का मतलब होता है मार्ग, तो मुख विवर से बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हमारे 11 स्वर, 11 स्वर है हमारे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं, ये भी अल्प प्राण है। और प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का हमारे, मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण इस प्रकार से। और तीन संयुक्त अक्षर छ, त्रे और गे। संयुक्त अक्षर होते हैं टोटल 4। एक होता है श्रेय, श्रमिक वाला श्रेय। तो तीन संयुक्त अक्षर, 4 अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले और वे। और एक उच्छिप्त वर्ण डे, एक उच्छिप्त वर्ण और होता है ढे। तो जो डे होता है, डे के नीचे नुक्ता, वो उच्छिप्त वर्ण अल्प प्राण में आता है। एक अयोगवा ध्वनि, अनुसार आदि। इसके नीचे एक नोट डालते हैं हमने, चंद्रबिंदु अंग्रेजी भाषा का आगत स्वर ओ, वे फारसी भाषा की ध्वनियां कह के नीचे नुक्ता, गे के नीचे नुक्ता और जय के नीचे नुक्ता, ये आदि क्या कहलाती हैं? अल्प प्राण कहलाती हैं। तब तक ये, इससे आगे महाप्राण।
तो अब देखते हैं बेटा महाप्राण, दूसरा है महाप्राण। तो महा का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक और प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु। तो इस प्रकार से महाप्राण का शाब्दिक अर्थ हुआ अधिक वायु। महा का शाब्दिक अर्थ होता है, महा का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक। और प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है, प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है, प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु। तो इस प्रकार से महाप्राण का शाब्दिक अर्थ होगा अधिक वायु। महाप्राण का शाब्दिक अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ अधिक वायु, अधिक वायु। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में, श्वास वायु अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में मुख विवर यानी कि मुख मार्ग से, मुख विवर यानी कि मार्ग, विवर का अर्थ होता है मार्ग। तो मुख विवर से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। तो हम प्रत्येक वर्ग में से, हमने 5 वर्ण बताए थे, तो प्रत्येक वर्ग में से दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण कहलाता है। जैसे ख और घ, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था, से और है। एक संयुक्त अक्षर, 3 संयुक्त अक्षर उसमें आ गए थे और एक संयुक्त अक्षर इसमें आ जाएगा। एक संयुक्त अक्षर कौन सा, श्रमिक वाला श्रय, और एक उच्छिप्त, एक उच्छिप्त, एक उच्छिप्त है हमारा कौन सा, ढ, ढ के नीचे नुक्ता। और एक है हमारा अयोगवाह, एक है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह कौन सा, विसर्ग वाला, आदि। एक नोट डालेंगे इसके बाद, नोट है हमारा फारसी भाषा की, फारसी भाषा की ध्वनियां, फारसी भाषा की ध्वनियां, फारसी भाषा की ध्वनियां कौन सी, एक हमारा ख
खे के नीचे नुक्ता, एक हमारा जय फे, एक हमारा खे जय उसमें आ गया था अल्पप्राण में, और एक फे इसमें, खे के नीचे नुक्ता और फे के नीचे नुक्ता, ये हमारे महाप्राण कहलाते हैं फारसी भाषा की ध्वनियां। और के, गे और जय इनके नीचे नुक्ता हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाती हैं, महाप्राण कहलाती हैं। तब तक ये इससे आगे बढ़ो। तो आइए अब देखते हैं स्वरतंत्र के आधार पर, स्वरतंत्र के आधार पर ध्वनियों के दो भेद किए जाते हैं, ध्वनियों के दो भेद किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो कौन कौन से दो भेद हैं वो? पहला है घोष ध्वनि, घोष ध्वनि, और दूसरा है अघोष ध्वनि, अघोष ध्वनि। तो हेडिंग डालेंगे पहला घोष ध्वनि। तो घोष का शाब्दिक अर्थ होता है गूंज, घोष का शाब्दिक अर्थ होता है गूंज। तो ध्यान दीजिए, घोष का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है गूंज। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है गूंज। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्र में गूंज उत्पन्न होती है या कंपन पैदा होता है, उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन पैदा होता है, अर्थात गूंज उत्पन्न होती है, गूंज उत्पन्न होती है, उसे घोष ध्वनि कहते हैं, उसे घोष ध्वनि कहते हैं। जैसे हमारे 11 स्वर, यदि हम 11 स्वरों को बोलेंगे, जो हमारा स्वर तंत्र है उसमें कंपन उत्पन्न होगा, अर्थात हमारे गले से कंपन उत्पन्न होगी, उसे घोष ध्वनि कहते हैं। जैसे कि हमारे 11 स्वर, और प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, अंतिम 3 वर्ण, अंतिम 3 वर्ण कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग के, जैसे गे, के वर्ग का लेते हैं, के का गे, घे और अणे, और इसके बाद होते हैं हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन कौन से हमारे? ये, रे, ले और वे। 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, और है हमारा एक है हमारा ऊष्म व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन लिख देता हूं, ये, रे, ले और वे। एक हमारा ऊष्म व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन कौन सा हमारा इसमें है?
आयरन। एक है हमारा संयुक्त अक्षर, एक संयुक्त अक्षर, और संयुक्त अक्षर हमारा कौन सा, गे। दो चिप्त, दो चिप्त और एक दो अयोग भाग हमारे, दो अयोग भाग, अयोग वाहक आदि। तो ध्यान दीजिए, जो उच्चिप्त है हमारे ढ और ड, इन दोनों के नीचे नुक्ता होता है, और अयोगभाग में एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। ये हमारे घोष ध्वनि कहलाती है। इसके नीचे एक नोट, अंग्रेजी भाषा का अगस्त, अंग्रेजी भाषा का आगत शब्द ओ, आगत ओ, और चंद्रबिंदु, चंद्र बिंदु, चंद्रबिंदु हमारा, और हमारा फारसी भाषा की ध्वनियां, फारसी भाषा की ध्वनियां, फारसी भाषा की ध्वनियां, फारसी भाषा की ध्वनियां कौन कौन सी, इसमें ग के नीचे नुक्ता और जय के नीचे नुक्ता, ये हमारी फारसी भाषा की ध्वनियां, ये क्या कहलाती है, हमारी घोष ध्वनियां कहलाती हैं। घोष ध्वनियां, घोष ध्वनि कहलाती हैं, कहलाती हैं। तब तक ये, इससे आगे अघोष ध्वनि। तो अब पढ़ेंगे हम अघोष ध्वनि। दूसरा है हमारा अघोष ध्वनि, अघोष ध्वनि। ध्यान दीजिए, ए का शाब्दिक अर्थ होता है बिना, और घोष का शाब्दिक अर्थ होता है गूंज, अर्थात अघोष का शाब्दिक अर्थ हुआ बिना गूंज। ए का शाब्दिक अर्थ होता है बिना, और घोष का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है गूंज। तो अघोष का शाब्दिक अर्थ हुआ, अघोष का शाब्दिक अर्थ हुआ बिना गूंज, बिना गूंज। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात गूंज उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात गूंज उत्पन्न नहीं होती है, नहीं होती है, उसे अघोष ध्वनि कहते हैं, उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के शुरुआत के दो वर्ण,
प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण, प्रथम दो वर्ण। जैसे हम कै वर्ग के देख लेते हैं, हमारे प्रथम दो वर्ण कै और ख, तीन ऊष्म व्यंजन, तीन ऊष्म व्यंजन, और हमारे तीन ऊष्म व्यंजन है हमारे से और से। क्योंकि जो है वो हमने घोष ध्वनि में ले लिया था। और इसके बाद है तीन संयुक्त अक्षर, इसके बाद है तीन संयुक्त अक्षर, तीन संयुक्त अक्षर, और संयुक्त अक्षर हमारे छह, त्रय और श्रेय। क्योंकि जो ज्ञ है वो हमने घोष ध्वनि में ले लिया था आदि। तो इसके बाद नोट डालेंगे, नोट। फारसी भाषा की ध्वनियां, फारसी भाषा की ध्वनियां, फारसी भाषा की ध्वनियां के नीचे नुक्ता, खे के नीचे नुक्ता, और हमारा फे के नीचे नुक्ता, ये अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। ये अघोष ध्वनियां कहलाती हैं, तब तक ये इससे आगे हो। तो अब ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे अब ध्वनियों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, तो कौन कौन सी ध्वनियों का कहां कहां से उच्चारण होता है। तो इसमें ध्यान देंगे, जो ध्वनि मुख के जिस स्थान से बोली जाती है, जिस स्थान से बोली जाती है, वह स्थान उस ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। एक बार ध्यान दीजिए कि जो ध्वनि मुख के जिस स्थान से बोली जा रही है और वही स्थान उस ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। ध्यान दीजिए, कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं, कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो मुख के दो स्थानों से बोली जाती हैं। और कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो मुख के एक स्थान से ही बोली जाती हैं। तो कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो मुख के दो स्थानों से बोली जाती हैं, और कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो मुख के केवल एक स्थान से ही बोली जाती है। इसलिए इन्हें
एक स्पर्शी, व एक स्पर्शी व द्विस्पर्शी, एक स्पर्शी व द्विस्पर्शी, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला एक स्पर्शी और दूसरा द्विस्पर्शी। अब एक स्पर्शी क्या होते हैं, इनका मतलब है, एक स्पर्शी का मतलब है कि कुछ ऐसी ध्वनियां जो मुख के केवल एक स्थान से बोली जाती हैं, वो एक स्पर्शी ध्वनियां कहलाती हैं। और द्विस्पर्शियां कुछ ऐसी ध्वनियां जो मुख के दो स्थानों से बोली जाती हैं, उन्हें द्विस्पर्शी ध्वनियां कहते हैं। तो एक स्पर्शी ध्वनियां पहली, एक स्पर्शी ध्वनियां, एक स्पर्शी उच्चारण ध्वनियां मतलब एक स्पर्शी ध्वनियों में कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, उच्चारण ध्वनियां। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंठ, जो कंठ द्वारा बोली जाती हैं। कंठ द्वारा कौन कौन से ध्वनि वर्ण बोले जाते हैं। सबसे पहले ए, आ, विसर्ग, विसर्ग है हमारा ए है, और हमारा पूरा क वर्ग, के वर्ग। और के वर्ग में भी कौन कौन से, के, खे, गे और घे, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। और एक नोट है इसका, नोट, एक है हमारा है, ये किससे बोला जाता है, कंठ से, कंठ से अर्थात कंठ मूल से, अर्थात स्वर यंत्र मुखी से, स्वर यंत्र मुखी से, अर्थात काकल से, यानी कि काकल्य, यानी कि काकल्य, काकल्य इससे बोला जाता है। दूसरा हमारा तालु, तालु से हमारे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं वो ध्यान दीजिए। काकल से, तालु से हमारे ई, बड़ी ई, ये और से और चे वर्ग। चे वर्ग में हमारे चे, छे, जे और जय ये आते हैं। अगला है हमारा मूर्धा, मूर्धा से बोले जाते हैं हमारे री और हमारा रे, से और हमारा टे वर्ग, टे वर्ग। और टे वर्ग में हमारे टे, ठे, डे और डे। एक नोट है हमारा, जो उच्चित वर्ण है, उच्चित वर्ण हमारे उच्चित, उच्चित वर्ण है हमारे टे, डे के नीचे नुक्ता और ढे, ढे के नीचे भी नुक्ता। उसके बाद हमारा दंत, चौथा है हमारा दंत। दंत से बोले जाते हैं हमारा ले, से और हमारा ते वर्ग, ते वर्ग। ते वर्ग में हमारे ते, थे, दे और ध। एक नोट है, नोट में हमारा ले और से, ये वत्सर्य होते हैं, वत्सर्य यानी कि दंत मूल होते हैं, यानी कि दंत मूल। इससे आगे और तब तक ये
अब पढ़ते हैं ओष्ठ। पांचवा है ओष्ठ। ओष्ठ में है हमारे उ और उ और पे वर्ग। पे वर्ग, पे वर्ग में पे, फे, बे और भे। इसके बाद है हमारे नासिका से, नासिका द्वारा। नासिका उच्चारण है हमारा अनुस्वार, और अनुस्वार एवं पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण, अर्थात के वर्ग का पंचम वर्ण अणे, चे वर्ग का पंचम वर्ण अणे, और टे वर्ग का पंचम वर्ण अणे, ते वर्ग का पंचम वर्ण ने, पे वर्ग का पंचम वर्ण में। ये हमारे पंचम वर्ण नासिका द्वारा उच्चारण होता है इनका। और फिर है दूसरा हमारा द्विस्पर्शी, द्विस्पर्शी, अर्थात कुछ ऐसी ध्वनियां जो मुख के दो स्थानों से बोली जाती हैं, उन्हें द्विस्पर्शी उच्चारण ध्वनियां कहते हैं। द्विस्पर्शी उच्चारण ध्वनियां किस उच्चारण का, कौन सी ध्वनि किस मुख के स्थान से उच्चारण होता है इनका, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला है छात्री। इसका उच्चारण होता है कै शब्द से और से शब्द से मिलकर। कै शब्द से और से शब्द से मिलकर इनका उच्चारण होता है, और इनका उच्चारण कंठ मूर्धा से होता है, कंठ मूर्धा द्वारा होता है, कंठ मूर्धा द्वारा होता है। दूसरा है हमारा छ के बाद त्र। त्र का उच्चारण दो वर्णों से मिलकर होता है, और दो वर्ण है वो ते और रे, ते और रे। तो इनका उच्चारण होता है दंत मूर्धा से, दंत मूर्धा द्वारा, दंत मूर्धा द्वारा। तीसरा हमारा घे। घे, घे का उच्चारण दो वर्णों से मिलकर होता है, जय और या, दो वर्णों से मिलकर होता है, और इसका उच्चारण होता है तालु नासिका द्वारा, तालु नासिका द्वारा। अगला वर्ण है हमारा श, श्रमिक वाला श्रम। इसका उच्चारण होता है से और रे से, से और रे से। तो मुख के स्थान तालु मूर्धा द्वारा, तालु मूर्धा द्वारा। एक वर्ण है हमारा, पांचवा वर्ण है हमारा ए और आई। इनका उच्चारण कंठ तालु द्वारा होता है, कंठ तालु द्वारा। अगले वर्ण है हमारे ओ और औ। इनका उच्चारण होता है हमारा कंठ ओष्ठ द्वारा, कंठ ओष्ठ द्वारा। एक वर्ण है हमारा व। व का उच्चारण होता है दंत ओष्ठ द्वारा, दंत ओष्ठ द्वारा। और एक शब्द है हमारा अंग्रेजी का आगत स्वर ओ। ओ, ओ का उच्चारण होता है कंठ ओष्ठ द्वारा, कंठ ओष्ठ द्वारा, कंठ ओष्ठ द्वारा इसका उच्चारण होता है। और एक नोट लिखेंगे इसके नीचे, फारसी भाषा, फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द
फारसी भाषा के शब्द है हमारे कै, इसका पहला कै, खे और गे। इनका उच्चारण होता है कंठ द्वारा। दूसरा जे, जे के नीचे नुक्ता, और इसका उच्चारण होता है हमारा वत्सर्य द्वारा, वत्सर्य यानी कि दंतमूल द्वारा, दंतमूल द्वारा। तीसरा है हमारा फे, फे के नीचे नुक्ता, और इसका उच्चारण होता है हमारा ओष्ठ द्वारा। ध्यान दीजिए एक बार, द्विस्पर्शीय उच्चारण ध्वनियां, अर्थात कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो मुख्य दो स्थानों के द्वारा बोली जाती हैं, उन्हें द्विस्पर्शीय उच्चारण ध्वनियां कहते हैं। इनमें से 6 क और स से मिलकर बनते हैं और इनका उच्चारण कंठ मूर्धा द्वारा होता है। त्र, थ और र शब्द से मिलकर बनते हैं, इनका उच्चारण दंत मूर्धा द्वारा होता है। ज्ञ, ये ज, जय और यहाँ से मिलकर बने होते हैं, इनका उच्चारण तालु नासिका द्वारा होता है। स, श्रमिक वाला स, इसका उच्चारण स और रे शब्द से मिलकर बना होता है और इसका उच्चारण तालु मूर्धा द्वारा होता है। ए और आई, इसका उच्चारण कंठ तालु द्वारा होता है, कंठ तालु द्वारा होता है। ओ और औ, इसका उच्चारण कंठ ओष्ठ द्वारा होता है। वह, इसका दंत ओष्ठ द्वारा होता है। औ, अंग्रेजी का आगे स्वर ओ, इसका उच्चारण कंठ ओष्ठ द्वारा होता है। एक नोट लिखेंगे उसके बाद, फारसी भाषा के शब्द कै के नीचे नुक्ता, खे के नीचे नुक्ता और गे के नीचे नुक्ता, इनका उच्चारण कंठ द्वारा होता है। जय के नीचे नुक्ता, इसका उच्चारण वत्सर्य यानी कि दंतमूल द्वारा होता है। एक है तीसरा हमारा फे, फे के नीचे नुक्ता, इसका उच्चारण हमारा ओष्ठ द्वारा होता है। यहीं पर आपके वर्ण विचार समाप्त होते हैं। ये लास्ट क्लास थी वर्ण विचार की, इससे आगे हम संज्ञा पढ़ेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पढ़ाई चौक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हमारी क्लास है उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।